दोस्तों क्या आपको पता है जो 29 तारीख को लोग पैदा होते हैं ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बाकी लोगों का भला करना चाहते हैं और भला करते भी है। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनको उस बात का क्रेडिट नहीं देते और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये नाराज होते हैं, ये कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। साथ ही ये दिल के अच्छे होने की वजह से बहुत सारे लोग इनका फायदा भी उठाते हैं और इस बात को लेके जो 29 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं ये काफी हैरान रहते हैं। इनको समझ में ही नहीं आता कि लोगों का भला करने के बावजूद भी लोग इनको भूल कैसे जाते हैं। ये सारी बातों से ये बहुत परेशान रहते हैं। सो यदि अगर आपका जन्मदिन महीने के किसी भी 29 तारीख को हुआ है सो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में आपको समझ में आने वाला है कि आपके अंदर ऐसे कौन से हाई लेवल की क्वालिटी छुपी हुई है जिसका इस्तेमाल करके आप जिंदगी में काफी सफल हो सकते हो। साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी होने वाली है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमियां छुपी हुई है, उन कमियों को आपको ओवरकम करना है। साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी होने वाली है कि आपके लिए ऐसा कौन सा क्षेत्र अच्छा है, ऐसा कौन सा करियर अच्छा है। यदि अगर आप उस करियर में जाते हो तो वहां पर आपको बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो दोस्तों अगर आपका जन्मदिन महीने के किसी भी 29 तारीख को हुआ है सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनके स्वभाव के बारे में। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी हम लोग 29 लिखते हैं सो कैसे लिखते हैं 2 + 9 = 11 है। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो 11 नंबर है अगर इसको भी हम लोग रिड्यूस करते हैं सो वो नंबर हो जाता है 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो 2 नंबर आया ये किसका नंबर है, ये चंद्रमा का नंबर है। सो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि जो 29 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं इनके जीवन में चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और इनके जीवन में जो भी उथल पुथल होती है वो सभी चंद्रमा की वजह से ही होती है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि चंद्रमा का आपके जीवन के ऊपर प्रभाव होने की वजह से चंद्रमा दिखने में जितना सुंदर है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, उसी तरह जो 29 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं ये लोग भी चंद्रमा का प्रभाव होने की वजह से दिखने में काफी सुंदर होते हैं, बहुत ही ज्यादा आकर्षक होते हैं। अगर ये कहीं पे भी जाएंगे इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। साथ ही मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि चंद्रमा का प्रभाव होने की वजह से चंद्रमा हमारे मन का कारक है। सो मन का कारक होने की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो जो 29 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं ये लोग भी काफी इमोशनल होते हैं। इनका जो स्वभाव है वो बहुत इमोशनल होता है, बहुत भावनिक होते हैं। साथ ही जो चंद्रमा होता है वो काफी चंचल है। सो इसी तरह जो 29 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं ये लोग भी स्वभाव से काफी चंचल होते हैं और जिस तरह चंद्रमा का आकारमान बदलता रहता है उसी तरह इनका जो मूड है वो मूड भी हमेशा स्विंग होता रहता है। कभी कभी ये आपको बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देंगे तो कभी कभी ये आपको बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाई देंगे। तो इनका जो स्वभाव होता है उसके ऊपर जो चंद्रमा है उसका बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग 29 लिखते हैं सो पहले 2 आता है, साथ में 9 नंबर आता है। सो ये जो 9 नंबर है ये 9 नंबर किसका है, मंगल ग्रह का है। सो मंगल ग्रह का भी इनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। मंगल ग्रह का प्रभाव होने की वजह से जो 29 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं अगर इन्होंने कोई कार्य करने का सोचा तो उस कार्य को अपने पूरे ईमानदारी के साथ, अपने इमोशन के साथ उस कार्य को पूरा करते। भले ही उस कार्य को करते वक्त इनको कितनी भी रुकावटें आए पर ये वहां पे रुकते नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह का प्रभाव होता है इसीलिए उस कार्य को ये अंजाम देते ही देते। और साथ ही मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो 29 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं ये स्वभाव से काफी जॉली होते हैं, बहुत ही हंसमुख टाइप का इनका स्वभाव होता है। किसी से भी मिलेंगे तो हंस के बात करेंगे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते हुए रहते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों की जो बोलने की कला होती है वो बाकी नंबर से बहुत हटके होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात करते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बाकी नंबर से बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही दोस्तों ये लोग स्वभाव से बहुत रोमांटिक होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप सभी को पता है बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार संजय दत्त, इनका जो जन्मदिन है वो जन्मदिन भी 29 तारीख को ही है। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो जो भी मैंने आपको सारी बातें बताई, आप अगर संजय दत्त के साथ यदि कंपेयर करते हो
सो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जो 29 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, इन लोगों की जो ओवरऑल पर्सनालिटी होती है वो किस तरह की होती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संजय दत्त है, उनका जो स्वभाव है वो आप सभी को पता है कि कितना जॉली नेचर है। सभी लोगों के साथ बहुत हंसी और मजाक के साथ पेश आते हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इनका स्वभाव बहुत जॉली नेचर का होता है। साथ ही मैंने आपको इस बात की भी जानकारी दी है कि ये लोग स्वभाव से बहुत रोमांटिक होते हैं। सो आप संजय दत्त को देख सकते हो कि वे कितने ज्यादा रोमांटिक भी है। साथ ही मैंने आपको इस बात की भी जानकारी दी है कि इनकी जो बोलने की कला है, जो प्रेजेंटेशन है, जो डायलॉग डिलीवरी है, वो बाकी नंबर से बहुत हटके होती है। यदि अगर आप संजय दत्त को इस नंबर के साथ कंपेयर करते हो तो आप समझ सकते हो कि संजय दत्त की जो डायलॉग डिलीवरी है वो बाकी नंबर से बहुत हटके है। और इसके साथ ही इनके जीवन में चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव होने की वजह से इनको एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक, ये जो मीडिया के क्षेत्र है, ये जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में भी इनको काफी इंटरेस्ट होता है। इसके साथ ही और एक बेहतर एग्जांपल आपको देना चाहता हूं मैं। आप सभी को पता है बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना जी है, इनका जो जन्मदिन है वो जन्मदिन भी 29 तारीख को ही है। सो अगर आप राजेश खन्ना को कंपेयर करते हो तो आप देख सकते हो कि जो राजेश खन्ना जी है, इनका जो स्वभाव है वो काफी खुशमिजाज टाइप का स्वभाव है। साथ ही इनको हंसी मजाक भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। और आप देख सकते हो इनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो डायलॉग डिलीवरी भी काफी अच्छी है। और साथ ही चंद्रमा का प्रभाव होने की वजह से इनको एक्टिंग हो, डांसिंग हो, ये मीडिया के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ही होगा कि जो 29 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, इन लोगों की जो ओवरऑल पर्सनालिटी होती है वो किस तरह की होती है। दोस्तों अगर बात करें इनकी कमियों की, तो इनकी जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि ये स्वभाव से बहुत इमोशनल होते हैं। अगर किसी इंसान के साथ यदि अगर जुड़ जाते हैं या फिर ये लोग किसी काम में जुड़ जाते हैं तो वहां पर ये अपना पूरा ध्यान वहां पे लगाते हैं। और वहां से अगर उनको जैसे चाहिए वैसे रिवॉर्ड उनको नहीं मिला तो ये लोग वहां पे बहुत परेशान होते हैं। और इमोशनल होने की वजह से ये काफी परेशान होते हैं और बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी ये लोग जा सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह यही है कि आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, अपने मन के ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। और इनके लिए जो मेरी दूसरी सलाह है वो ये है कि ये लोगों की भलाई करना चाहते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और लोगों की भलाई में इतने ज्यादा ध्यान देते हैं कि कहीं ना कहीं इनका जो परिवार है वो काफी पीछे चला जाता है। इसीलिए मेरी यहाँ पे सलाह है कि आप लोगों की भलाई तो करो, पर उसके साथ ही आपको अपने फैमिली के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। सो ये कमियों के ऊपर आपको दोस्तों काम करना है। और दोस्तों अगर बात करें इनके करियर की, सो यहाँ पर मैं इनको सबसे पहले एडवाइस करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे इंट्यूशन का कारक है, इसीलिए ये लोगों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं। सो यदि अगर ये कंसल्टेंसी का बिजनेस करते हैं, अगर ये लोगों को एडवाइस करते हैं, सो उस क्षेत्र में ये काफी कमाल कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मेरी एडवाइस यही है कि आपको कंसल्टेंसी का बिजनेस करना चाहिए। साथ ही इन लोगों को जो मैं दूसरी एडवाइस करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों को सलाह बहुत अच्छे से देते हैं, इसीलिए अगर ये लॉयर बनते हैं, अगर ये एडवोकेट बनते हैं, सो वहां पर भी ये बहुत कमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये लोग बहुत अच्छे राइटर भी होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव होने की वजह से इनके दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडियाज भी आते हैं। इसीलिए यदि अगर ये राइटर बनते हैं, जैसे कि कोई पिक्चर की स्टोरी हो सकती है, सीरियल की स्टोरी हो सकती है, कोई किताब लिख सकते हैं, सो ये बहुत अच्छे राइटर भी साबित हुए हैं। इसके साथ ही मैंने आपको जैसे कहा कि चंद्रमा का प्रभाव होने की वजह से ये बहुत अच्छे एक्टर साबित हुए हैं। इसीलिए अगर ये मीडिया के क्षेत्र में जाते हैं, जैसे कि एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक, सो उस क्षेत्र में भी ये बहुत कमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों ये जो सारे करियर के ऑप्शन है ये आप लोगों के लिए खुले हैं। और दोस्तों अगर बात करें आपकी लकी चीजों की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्हाइट कलर होता है वो आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। जब भी आपके जिंदगी में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम रहेगा, जैसे कि आपका ऑफिस का प्रेजेंटेशन हो सकता है, आपका इंटरव्यू हो सकता है, आपकी ऑफिस की मीटिंग हो सकती है, अगर उसी समय आप इस रंग के कपड़े पहनते हो तो उसकी वजह से आपको काफी फायदा होता है। इसके साथ ही दोस्तों हमारी ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने पूरे दिल के साथ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
थैंक यू सो मच।